Bismillahirrahmanirrahim. Today we will discuss Newton's second law of motion and detail. Statement: when a resultant force acts on a body on an object of constant mass, the object will accelerate and move in the direction of resultant force. The product of the mass and acceleration of an object is equal to the resultant force. Second definition: if a resultant force acts on a body, it will produce acceleration and it in the direction of force. The magnitude of the acceleration varies directly with the applied force and inversely with the mass of the body. Mathematically, it is expressed as A is directly proportional to F and A is inversely proportional to 1 divided by M. Combining the above two relations, so A is directly proportional to F divided by M, or simply F is equal to MA, proportionality MA. If you cancel proportionality constants, so F is equal to KMA. K is, what is K? Where K is a constant of proportionality and its value is K is equal to 1. So F is equal to MA. This is the mathematical form of Newton's second law. सबसे पहले हमने इसको डिफ़ाइन किया, स्टेटमेंट थी न्यूटन सेकंड लॉ की। अब एक्सप्लेनेशन। न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन जो है, मैंने अभी आपको कहा कि जब भी हम किसी बॉडी पर फोर्स अप्लाई करते हैं तो वो बॉडी एक्सेलरेट होगी ऑटोमेटिकली उस फोर्स के डायरेक्शन में, उसमें एक्सेलरेशन पैदा होगी, क्योंकि जब आप फोर्स अप्लाई करते हो तो उसकी डायरेक्शन जो है वो उसकी वेलोसिटी जो है वो चेंज हो जाती है, इस वजह से एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी। यहाँ पर उसने दो बातें की कि ये एक्सेलरेशन जो हमने प्रोड्यूस की है इस बॉडी में, इसका और मास के प्रोडक्ट को हम फोर्स कहते हैं। ये एक डेफिनेशन। दूसरी बात हमने इस तरह की कि जब भी हम किसी बॉडी पर रिजल्टेंट फोर्स अप्लाई करते हैं तो वो बॉडी के डायरेक्शन में उस बॉडी में एक्सेलरेशन पैदा होती है। ये एक्सेलरेशन जो है फोर्स के साथ बराह रास्त ताल्लुक है। जब फोर्स ज़्यादा होगा तो एक्सेलरेशन ज़्यादा होगी, जब फोर्स हम कम करेंगे तो ये एक्सेलरेशन कम होगी। दूसरे इस फोर्स का दूसरा ताल्लुक मास के साथ है। अगर मास आप डबल कर ले तो ये एक्सेलरेशन हाफ हो जाएगी, अगर आप मास जो है कम कर ले तो ये एक्सेलरेशन ज़्यादा हो जाएगी, डबल। तो इसका ये मतलब है कि मास के साथ इसकी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर हम इन प्रोपोर्शनलिटीज़ को, दो प्रोपोर्शनलिटी है कि एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स को हम डायरेक्ट लिखते हैं और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल को 1 डिवाइड बाय हम कहते हैं, क्योंकि ये उलट रिलेशन है। एक चीज़ ज़्यादा हो रही है तो दूसरा कम हो रही है, एक चीज़ कम हो रही है तो दूसरा भी कम हो रही है, और फिर हम इन दोनों इक्वेशन को कंबाइन करके उससे एक रिज़ल्ट निकालते हैं। यहाँ पर के प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, SI यूनिट में इस के की वैल्यू 1 है, तो इस वजह से यहाँ पर हम के की जगह 1 जब पुट करते हैं तो F इज इक्वल टू MA आता है। ये F इज इक्वल टू MA ये मैथमेटिकल फॉर्म है, और यहाँ पर हम न्यूटन को भी डिफाइन करते हैं। फोर्स की यूनिट न्यूटन है और वो न्यूटन यहाँ से डिफाइन होता है। SI यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन। 1 न्यूटन इज द फोर्स विच प्रोड्यूस एन एक्सेलरेशन ऑफ 1 मीटर पर सेकेंड एंड ए बॉडी हैविंग मास 1 kg। अगर एक बॉडी का मास 1 kg है, उसकी में एक्सेलरेशन पैदा हो जाए 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो कितना फोर्स हमने अप्लाई किया होगा? 1 न्यूटन फोर्स। न्यूटन फर्स्ट लॉ में हमने एक्सप्लेन किया था कि बैलेंस फोर्स, के जब बैलेंस फोर्स होगी तो बॉडी की एक्सेलरेशन ज़ीरो होगी। यहाँ पर हमने कहा कि रिजल्टेंट फोर्स ज़ीरो नहीं है, अनबैलेंस फोर्स है, तो फिर बॉडी में एक्सेलरेशन पैदा होगी और वो एक्सेलरेशन उस फोर्स के साथ डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है और उस बॉडी के मास के साथ उसकी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो इसी के साथ ही आज का टॉपिक हमारा ख़त्म हुआ। अल्लाह।